अगर आप टेंशन में हैं, नकारात्मकता से घिरे हुए हैं, किसी सोच में उलझे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको महादेव से जुड़ी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका माइंड टेंशन फ्री हो जाएगा। अगर आप किसी उलझन में हैं तो वो भी आपको खुद से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई उलझन है ही नहीं। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे होंगे तो भी ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत और न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता कि आप हमेशा बेहतर महसूस करें। आप हमेशा पॉजिटिव रहें, एनर्जेटिक रहें, कॉन्फिडेंट रहें, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपका माइंड शांत रहे, किसी के साथ ऐसा आज तक नहीं हुआ। ऐसे में कुछ किताबें, कुछ वीडियो, कुछ अच्छा सुनकर, देखकर आप अच्छा महसूस ज़रूर कर सकते हैं। आज आपके लिए एक ऐसे ही वीडियो लेकर आए हैं जिसमें देवों के देव महादेव से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आपको अच्छा भी लगेगा, आपका मन भी शांत होगा और आप पॉजिटिव भी फील करेंगे, क्योंकि भगवान शिव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले सीख है नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी और दूसरों के लिए हमेशा हेल्पफुल बने रहने की सीख। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया था तो सभी ने अपने कदम जो है वो पीछे खींच लिए थे, क्योंकि विष कोई पीने में सक्षम नहीं था। बड़े बड़े देवताओं ने भी विष पीने से इनकार कर दिया था। दुनिया में इस दौरान हाहाकार मचने लगा था। ऐसी नकारात्मक परिस्थिति में भगवान शिव का आह्वान किया गया। तब भगवान शिव ने हलाहल यानी कि विष को पिया था और दुनिया की रक्षा की थी। लेकिन भगवान शिव ने विष को अपने गले तक ही सीमित कर दिया। तब से भगवान शिव का नाम नीलकंठ हुआ। इससे भगवान शिव हमें ये सीख देते हैं कि जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जो बेहद ही नकारात्मक होती हैं। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जो हमें नेगेटिविटी से भर देते हैं, लेकिन ये आपके अंदर है कि आप उसे कहाँ तक सीमित करते हैं। कई बार ऐसा होता है जब आप नकारात्मकता के साथ जूझते हैं, और ये ज़रूरी भी होता है, लेकिन ये आपको तय करना होगा कि आपको उससे कहाँ और कितना सीमित करना है। ऐसा ना हो कि नकारात्मकता आपको तबाह कर जाए। ऐसे में भगवान शिव ने विष पिया जरूर था, लेकिन उसको अपने अंदर एक जगह तक ही सीमित कर दिया था। इसके साथ ही भगवान यहाँ ये भी सीख देते हैं कि जीवन में चाहे कुछ हो जाए, जितना संभव हो सके दूसरों की मदद करें और खुद को पॉजिटिव रखें। तो दूसरों को हेल्प करने की भी यहाँ पर सीख दी गई है, और इसके साथ ही हमेशा खुद को पॉजिटिव रखने की भी यहाँ पर सीख दी गई है, क्योंकि कई बार ऐसे हालात होते हैं जब हम पूरी तरीके से नकारात्मक हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन उस दौरान उस नकारात्मकता के बीच में भी आपको खुद को कैसे संभाल कर रखना है, खुद को कैसे पॉजिटिव रखना है, ये सीख हमें भगवान शिव देते हैं, जो जीवन में बेहद ज़रूरी है। बुरी चीज़ों को कभी बर्दाश्त मत कीजिए। भगवान शिव को विनाशक भी कहा जाता है और उन्होंने कई बड़े राक्षसों का विनाश भी किया है। कई ऐसे राक्षस हैं जो उन्हें पूजते थे, उनका गुणगान करते थे, लेकिन उनकी आसुरी ताकत दुनिया के लिए नुकसानदायक थी। ऐसे में भगवान शिव ने सही समय आने पर उन असुरों का विनाश भी किया जो उनको पूजते थे, क्योंकि वो गलत का साथ देते थे। जिससे भगवान शिव ये सीख देते हैं कि अगर आपको भी अपने आसपास कोई बुराई नजर आती है, कुछ गलत लगता है, तो उसे बर्दाश्त मत कीजिए। कहीं कोई भी चीज़ गलत है तो उस पर एटलीस्ट अपना पॉइंट ज़रूर रखिए। फोकस ऑन गोल, ये जो सीख है ये भगवान शिव से हमें मिलती है। कहते हैं भगवान शिव ने ब्रह्मांड की भलाई के लिए बहुत लंबे समय तक तप किया था, इसलिए उन्हें महायोगी भी कहा जाता है। हालांकि शिवजी का ध्यान तभी टूटता था जब कोई बहुत बड़ी बाधा या फिर समस्या आती थी। इसका मतलब ये है कि जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हम अपने लक्ष्य से भ्रमित हो सकते हैं, या हमें कोई हमारे लक्ष्य से भ्रमित कर देता है या बाधा बन जाता है। लेकिन अपने लक्ष्य से कभी मत डगमगाएं, ये सीख हमें भगवान शिव देते हैं। अपने गोल पर हमेशा जो है वो फोकस रखें। मौसम कैसा भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो,
हालात कैसे भी हों, ध्यान भले ही भटके लेकिन फोकस जो है अपने गोल पर ही रखें। भगवान शिव अपना ध्यान करना कभी नहीं भूलते थे। वो हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठते ही थे। उनके आसपास चाहे कोई भी हो, उनका फोकस, उनका ध्यान ही रहता था, जिसे वो करते ही करते थे। शिव का ये गुण हमें सिखाता है कि अपने लक्ष्य को हमेशा अपने दिमाग में रखें और उसी पर फोकस रखें। कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड मत करना, ये सीख भी हमें भगवान शिव से ही मिलती है। भगवान शिव के पास बहुत शक्तियां हैं, लेकिन भगवान शिव ये सीख देते हैं कि आप चाहे कितने भी शक्तिवान क्यों ना हो, आपको चाहे कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, उस पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड सब चीज़ों का नाशक होता है। रावण भी बहुत बुद्धिमान था, बहुत जानकार था, लेकिन रावण का घमंड ही उसे ले डूबा। तो यहाँ पर भगवान शिव ये बताते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, आप ज़्यादा ज्ञानवान हैं, तो इस ज्ञान को भी जो है घमंड मत कीजिए, बल्कि इसे दूसरों की भलाई, जितना ज़्यादा हो सके दूसरों की भलाई के लिए ही प्रयोग करें। इसके साथ ही भगवान शिव हमें एक और बड़ी सीख देते हैं कि अपने ईगो को कंट्रोल में कीजिए। अगर आपने अपने ईगो को गो कर दिया तो वही ईगो आपकी क्वालिटी बन जाता है, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। भगवान शिव के गले में जो सर्प की माला है वो आध्यात्मिक दृष्टि से अहंकार यानी कि ईगो का प्रतीक होता है, लेकिन भगवान शिव ने उस जो सर्प है उनके अहंकार को ही नियंत्रित कर लिया और उसे अपना आभूषण बना लिया, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपने अपने अहंकार को कंट्रोल कर दिया, अपने ईगो को अपने बस में कर लिया, तो यही ईगो आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी बन जाती है और आपका आभूषण बन जाता है। इसके साथ ही भगवान शिव से हमें एक और सीख मिलती है, अपने पार्टनर की हमेशा रिस्पेक्ट करें। भगवान शिव ने माँ पार्वती यानी कि अपनी पत्नी को हमेशा समान अधिकार दिया। यही वजह है कि शिव को अर्धनारीश्वर के तौर पर भी पूजा जाता है। भगवान शिव का एक रूप आधा पुरुष और आधा महिला का है। ये रूप जो है वो स्त्री और पुरुष की समानता को बताता है। भगवान शिव ही हमें ये सीख देते हैं कि हम जो है एक दूसरे के प्रति निर्भरता के प्रतीक हैं, जबकि भगवान शिव जो है वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो भी माँ दुर्गा को पूजते हैं और ये सीख देते हैं कि अपने पार्टनर के प्रति जो है हमेशा समान भाव रखें। हर मंदिर में आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती ही मिलेंगी। तो भगवान शिव एक बड़ी सीख देते हैं यहाँ पे, जीवन के हर रूप को खुलकर जीना। वो नटराजन भी हैं, वो अर्धनारीश्वर भी हैं, वो भूतनाथ भी हैं, वो रुद्रनाथ भी हैं। उनके कई स्वरूप हैं, कई नाम हैं। आप उन्हें जैसे पूजोगे आपको वो वैसे ही मिलेंगे, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आपको उस परिस्थिति के हिसाब से ढलना पड़ता है, उसकी तरह थोड़ा व्यवहार करना पड़ता है, उस हिसाब से आपको अपना जीवन जीना पड़ता है। इसलिए भगवान शिव यहाँ पे ये सीख देते हैं कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अपने जीवन को खुलकर जियो। इसके साथ ही एक बड़ी सीख और भगवान शिव देते हैं, प्रेफरेंस क्वालिटी नॉट एक्सटर्नल ब्यूटी, यानी कि बाहरी सुंदरता और दिखावे की जगह गुणों को चुनना। जिन चीज़ों को अपने आसपास आप देख भी नहीं सकते हैं, उन्हें भगवान शिव ने बड़ी ही आसानी के साथ अपना लिया। आपने देखा होगा कि भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है, जो शीतलता के प्रतीक है। भगवान शिव ने उनके गुण को अपनाया है। उनके गले में जो सर्प की माला है उसे आप अपने आसपास देख भी नहीं सकते हैं, आप उससे डरते हैं, उससे भागते हैं, लेकिन उनके जो भगवान शिव हैं उन्होंने उनके जो सर्प हैं उन्हें अपने गले में धारण किया हुआ है, बाकायदा उसे आभूषण के तौर पर बताया जाता है। इसके साथ ही भगवान शिव के साथ भूत मंडली भी है, जो उनकी बारात में भी गई थी। उनके गले में मुंडमाला भी है। भगवान शिव सबके हैं, वो सबको अपनाते हैं, उनके गुणों को अपनाते हैं बजाय उनकी बाहरी सुंदरता के। इसके साथ ही भगवान शिव एक बड़ी सीख देते हैं, सादा जीवन जिए और उच्च विचार के साथ रहें। वो देवों के देव महादेव हैं, वो चाहे कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऐशो आराम उनके लिए नामुमकिन नहीं है।
बावजूद इसके भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनका जो आसन है वो बेहद साधारण सा है। उन्हें जल चढ़ाकर आप खुश कर सकते हैं, बेलपत्र चढ़ाकर खुश कर सकते हैं, धतूरा जैसे साधारण सी चीज़ें आप भगवान शिव के पास ले जाएं और उन्हें प्रसन्न कर दीजिए। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो पेड़ से आप जो है बेलपत्र लीजिए और उन पर अर्पित कर दीजिए, वो इससे भी खुश हो जाते हैं। वो दिखावे से बिल्कुल दूर हैं और ये सीख देते हैं कि सादा जीवन जिए और उच्च विचारों को अपनाएं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आपने भगवान शिव से क्या कुछ सीखा, हमें कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए ऐसी बताएं कि आप और क्या कुछ जानना चाहते हैं भगवान शिव के बारे में।